आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है, जनवरी 12, 2025। ये है महाबलीपुरम, दूसरा नाम है महामल्लपुरम। आज हम यहाँ का सुप्रसिद्ध शोर टेम्पल की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम महादेव और विष्णु भगवान दोनों के दर्शन करेंगे। तो बहुत पुराना मंदिर है, ग्रेनाइट से बना हुआ। 8वीं सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी के राजाओं ने ये मंदिर बनाया है। इसके बाद सदियों से वो समुद्र की रेती के नीचे बरीड हो गया था। तो 2004 का जो सुनामी का जो प्रकोप आया था, उसी की वजह से ये मंदिर फिर एक्सपोज हुआ। तो हम वहाँ जाकर आपको उसके बारे में बताएंगे। So here is some information. यहाँ मंदिरों के बारे में कुछ बताया गया है, तो हम आगे आपको बताते हैं। ये है टिकट काउंटर। तो हम अब शोर टेम्पल के प्रीमाइसिस में दाखिल हो गए हैं। Is the yeah? Yeah. It's from the December and January. Yeah, so this is dance festival. Yeah. Yesterday I was reading in that information. So यहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट आयोजित डांस फेस्टिवल होता है दिसंबर एंड जनवरी में। ये है यूनेस्को हेरिटेज साइट में उसको रखा गया है। तो बिल्कुल समुद्र के तट पे 8वीं सदी में उसका निर्माण पल्लव डायनेस्टी के राजाओं ने किया था। देख सकते हैं सभी You are looking good rather than very good. सुबह सुबह में विजिटर्स आ गए हैं।
लेकिन इधर निकलने के खड़े रहो इधर आगे वो सारा कॉम्प्लेक्स रेती में, समुद्र की रेत में बरीड हो गया था। तो अब ऐसे 7 मंदिर थे, इसमें से एक बाहर है। अभी 6 मंदिर तो समुद्र के तट पे अंदर बरीड हो गए हैं। बहुत पुराना ये है समुद्र की लहरें का आवाज आपको सुनाई देता होगा। तो આવી પણ જમીન ઉપર સુનામી આવી કે પછી તો એ લોકો દેખાડ્યું એટલે પછી એ લોકો ખોદે ને બધું કર્યું આખું કે આવું નવું ના આ બધું એ લોકોએ કર્યું અંદરથી આવી અંદર ઉતારા પગથિયાન બનાવ્યો છે આજે મંદિર તો આખું હજુ અંદર છે, પાછું છે ને નીચે જવાનું છે. સારું આ મંદિર तो ये है शोर टेम्पल। अभी अभी हमने गाइड के साथ सारे परिसर की मुलाकात की। उन्होंने सारी हिस्ट्री हमें बताई ये टेम्पल के बारे में। तो इसका निर्माण पल्लवा डायनेस्टी के राजाओं ने किया। 7वीं सेंचुरी में हुआ उसका निर्माण। तो ये विष्णु और शिव टेम्पल है। 2 ईस्ट पूर्वी दरवाज़ा और पश्चिमी दरवाज़ा में शिवलिंग स्थापित है। बीच में विष्णु भगवान का शयन मुद्रा में प्रतिमा स्थित है। और ये है 108 नंदी। इसमें से 54 नंदी अब बचे हैं और नंदी टूटकर समुद्र में गिर गए और रेत में दफन हो गए। अब इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएं तो ये जो हिस्सा है मंदिर का, ये सब हिस्सा ये सब हिस्सा है उस पर समुद्र की रेत का बड़ा पर्वत जैसा हो गया था। तो ये सब हिस्सा रेत के नीचे दफन हो गया था। सदियों से ऐसा ही रहा। सिर्फ ये 2 मंदिर हैं वही खुले थे। और जब 2004 में जो प्रलयकारी
सुनामी आई तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में। सो इस सुनामी के वेव इतने पावरफुल थे कि यहाँ जो रेत का जो पहाड़ जैसा हो गया था सदियों से, वो सुनामी के वेव से सब कुछ क्लीन हो गया। तब हमें पता चला कि यहाँ भी कुछ मंदिर का कुछ हिस्सा है। तो 40% भाग जो मंदिर का खुला था और ये 60% भाग 20 से 30 फीट ऊंची रेती की पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। तो फिर खोदकाम हुआ और इसके बाद ये सब निकाला गया और उसको सुरक्षित किया गया। और ये सारा प्रीमाइसिस यूनेस्को हेरिटेज के अंडर में आता है। सो इसीलिए यहाँ गार्ड खड़े रहते हैं और वो लोग मंदिर के अंदर नहीं जाने देते और बाहर से आप देख सकते हैं, और वो ज़रूरी भी है। अभी कुछ हिस्सा वो लोगों ने म्यूज़ियम में ले गए हैं। तो ये है घाट और ये है वराह अवतार, वो आप देख सकते हैं स्टैचू। ये है वराह अवतार, विष्णु भगवान का वराह अवतार। उसको ग्रेनाइट में शिल्पित किया गया है। और हम आपको आगे का पार्ट बताते हैं। तो चलो हम आपका पूर्वी ओर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ ले जाते हैं। ये सारा ग्रेनाइट जो यहाँ ज़्यादा मिलता है, तो उसमें से सारा जो स्कल्पचर है ग्रेनाइट में बना हुआ है। जो नीचे का प्लेटफॉर्म है 50 फुट का, वो प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं विष्णु अवतार, और ऊपर का हिस्सा है उसको शिव मंदिर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो शिवलिंग है वो सिलेंडर के रूप में नहीं है, मगर उसको सरफेस को 16 फेस में आप देख सकते हैं, 16 फेस में है। जैसे पत्थर में से डायमंड को कंडारते हैं, इसी तरह उसको 16 फेस में कंडारित किया गया हुआ है। तो हम अब यही पश्चिमी ओर जाते हैं। सो ये सारा एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ही पत्थर में से बना हुआ है और उस पर 6 और 7वीं सेंचुरी में तो मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये है, उसको बोलते हैं याली। वो कोई ड्रैगन, चाइनीज ड्रैगन नहीं है और कोई पशु भी नहीं है, ये है याली। सो वो पहले ऐसे समुद्र में शायद ऐसे जीवात्मा थे वो सेंचुरी में, सो उसको कंडारित किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं विष्णु भगवान की प्रतिमा भी कंडारित की गई है। विष्णु भगवान ने ऐसा लगता है शिव की प्रतिमा है। और ये है नंदी। सो यहाँ निचले का जो भाग है वो बरीड हो गया था, तो उसमें से सैंड और रेत निकालकर उस पर जो आगे का काम चालू है, अंदर रिनोवेशन हो रहा है, सो इसलिए प्रवेश वर्जित है।
यह मंदिर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। और एक ये इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सारा वो पानी का जो संग्रह करने का जो टैंक बना है देखा था, वो सारे एक पत्थर की शिला में से कार्विंग करके वो टैंक बनाई गई है। कोई जॉइंट नहीं, सिर्फ सब एक बड़ी शिला में से उसको कार्विंग करके पानी के संग्रह के लिए बनाया गया है। तो अब हम आपको पश्चिमी द्वार पे ले जाते हैं। सो यहाँ एक शिवलिंग स्थापित था। जब सनसेट होता था तो सूर्य भगवान के किरणें शिवलिंग पे ही आते थे। आज शिवलिंग यहाँ मौजूद नहीं है, उसे यहाँ से म्यूजियम में स्थापित किया है। तो ये है शोर टेम्पल के बारे में माहिती। तो अब हम यहाँ से एक और मंदिर की मुलाकात पे जाते हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादातर महिलाएं रेड साड़ी और रेड कुर्ता पहने हुए हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ से शायद 100 किलोमीटर दूरी पे शक्ति का मंदिर है, माँ जगदम्बा का मंदिर है। सो वो लोग वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ आकर जब समुद्र में पैर धोते हैं तब उनकी यात्रा पूर्ण होती है। इसीलिए सभी लोग सारे तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और इसके बाद यहाँ आकर समुद्र में अपने पैर धोते हैं। तो इसीलिए यहाँ सारी भीड़ आपको दिखाई देगी रेड कपड़ों में। और यहाँ आगे सब शॉपिंग की दुकानें लगी हुई है। यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट है, खास तो ये फॉल्स की मालाएं होती है और ये ग्रेनाइट के कार्विंग महाबलीपुरम और महामल्लपुरम, ये ग्रेनाइट के कार्विंग के लिए बहुत फेमस है। तो आप देख सकते हैं हर तरह की आपको कार्विंग मिलेगी यहाँ। ऐसे बड़े स्टैचू भी मिलेंगे, ऐसे रामचंद्रन, जयललिता, सब तरह के देख सकते हैं। बहुत सी वैरायटी है। बुद्धा, ज़्यादातर आपको हनुमान जी के स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। और अब मालाएं जो यहाँ की खास वैरायटी है, हर तरह की मालाएं आपको यहाँ मिलेगी।
आप देख सकते हैं हमारे साथ आए हुए सब यात्री यहाँ की और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि आप जहाँ भी जाएं यहाँ वहाँ की लोकल प्रोडक्ट खरीदें तो वहाँ के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। પછી કેટ સ્પ્રેડ ના આટલા બધા લીધા ના વાપરવાના નો સીપર ये है carving from the one piece of big stone is a ये पत्थर में से एक ही पत्थर में से कार्विंग किया गया है और ये सामने है जो याली नाम याली जैसा कैरेक्टर पहले था जो उसको क्या बोलते हैं जैसे एलिफेंट और टाइगर और लायन ऐसा ही कोई पशु था याली और फिर ये है एलिफेंट तो एक ही पत्थर में से कार्विंग किया गया है और फिर यहाँ देखते हैं ये बात इसी तरफ से तो बहुत पुराना कोई और हिस्ट्री इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं लिखी है टाइगर हेडेड स्ट्रक्चर रॉक कटिंग टाइगर हेडेड रॉक कटिंग एक ये है और दो इस तरह से और भी कार्विंग है हम आपको वो ही बताते हैं અમારે એક છોકરી પસંદ છે એની માટે જે આ ટ્રાય એને સજા થવાની કોઈને એને મારી નાખ્યું તો બોલાય લાવ ફોટો પાડો वाह ચલો ચલો બધા અંદર ये भी एक ही पत्थर की शिला में से कार्विंग करके बनाया गया है भगवान शिव का मंदिर है शिवलिंग है 16 साइड से उसको कंडारा गया है और ये है नंदी महाराज सो ये सब सिंगल पीस स्टोन में से कार्विंग किया है चलो तो अब हम ये जगह से निकल रहे हैं ये है द्रौपदी रथा द्रौपदी रथा गॉड दुर्गा टेम्पल दुर्गा टेम्पल ये है दुर्गा टेम्पल जमीन द्वारा पड़ा दुर्गा वाला स्टेट ये कौन सा स्टेट बंगाली स्टेट एक मूर्ति है 4 के अंदर में मूर्ति बंगाल स्टाइल कौन सा वार झगड़ा हुआ पल्लवा साड़ी के वार नथिंग अंडरस्टैंड कम लाइक सेकंड टेम्पल सो स्कूल केयरफुल तो ये गाइड सब कुछ बता रहे हैं बहुत जल्दी से बोलते हैं तो ये है नंदी ये सब एक ही पर्वत की शिला में से बनाए गए हैं
कोई जॉइंट नहीं है, एक ही पत्थर की शिला में से सेकंड का शिवा उसका कार्विंग किया गया है। शिवा ग्रंथि है। ये कौन सा रथा? अर्जुन रथा। अर्जुन रथा। ये कौन सा गॉड? शिवा टेम्पल। शिवा दुर्गा टेम्पल माता है। जी, शिवा माता जी, द्रौपदी, अर्जुन रथा। ये बंगाल से साउथ इंडियन स्टाइल। हम ये वाला 5th टेम्पल है मैडम। 5th टेम्पल गजब पृष्ठ हाथी स्टाइल। कौन सी स्टाइल? हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट। हाथी स्टाइल। हाथी स्टाइल, गजब पृष्ठ, गजब मीन्स व्हाइट एलिफेंट। गज स्टाइल, हाथी स्टाइल। लास्ट टेम्पल है गॉड गणेश टेम्पल। गॉड गणेश। हां, वेरी कम फॉलो मी। ये है अर्जुन रथा, अर्जुन रथ टेम्पल। वो रथ की जैसे उस विष्णु टेम्पल, अर्जुन रथा और विष्णु टेम्पल। अर्जुन रथा विष्णु टेम्पल। और ये है भीमा रथा। सबका आएगा मैडम। ये टेम्पल नेम भीमाचार्य। भीमा सब ये कौन सा होगा? भीमा, भीमा का मोटा वाला। ये कौन सा? बुद्धिस्ट स्तूपा स्टाइल। बुद्धिस्ट गॉड स्तूपा। नेम इनसाइड विष्णु टेम्पल, विष्णु स्तूपा। द सेफ अंडर फ्रीडम, सेफ विष्णु। गॉड नेम विष्णु भगवान स्तूपा। अर्जुन रथा गॉड नेम शिवा, शिवा, अर्जुन रथा शिवा। दुर्गा, शिवा, विष्णु। वो है विष्णु। प्लीज फॉलो मी। सो भीमा रथा मीन्स और विष्णु। गॉड विष्णु। अब आगे जो है उसको बोलते हैं, सारे कॉम्प्रा से बोलते हैं पंचरथा, प्लेस नेम 5 रथास। 5 रथा। तमिलचारी। हाँ हाँ। तो अब ये है धर्म राजा रथ। कितने एक ही, ये सब एक ही पत्थर की शिला में से बनाए गए हैं। नो कोई जॉइंट नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। तो धर्म राजा रथ यहीं से गणेश आया, ये ब्रह्मा। ब्रह्मा। तो ब्रह्म रथ या वो ब्रह्मा। ओके। सो विष्णु रथा, धर्म राजा रथा, ये ब्रह्मा का मंदिर है। तो कहते भैया 400 नहीं कमाना। स्लोली स्लोली स्लोली। भैया ये वाला अर्धनारी, अर्धनारी अर्धा शिवा और पार्वती। हाँ, शिवा मैडम, पार्वती। ये अर्धनारी है। अर्धनारेश्वर। अर्धनारी शिवा, शिवा भाई पार्वती भाई सबको। बेटा ये अर्धनारी है जी, अर्धनारी। ये पता नहीं धर्म एग्जिस्ट है। बैक में अर्धनारी शिवा पार्वती। अर्धा अर्धा अर्धनारी शिवा, शिवा भाई पार्वती। अर्धा अर्धा अर्धनारी गणेश। अर्धनारेश्वर। वेरी गुड। दिस टेंपल विल कैरी सेफ द बीच। ये देखो गॉड विष्णु, महाविष्णु। ऊपर में देखो पाली भाषा, तमिल। पाली सेकंड पल्लव ग्रंथ, ओल्ड लैंग्वेज। पाली भाषा। ओल्ड नेम तमिल पल्लव ग्रंथ। पल्लव मींस ओल्ड है। तो गॉड विष्णु, शिवा, सब जी दैट शिवा विष्णु दिस पूरा एक ही पत्थर में बना पूरा सबको। ये पूरा एक बार में कट कर बना पूरा। एक ही पत्थर है, एक उसमें पूरा। से ये कार्विंग टेंपल करके नेम वो बनाया गया है। पंच मींस 5 रथा, रथा में 6। यहाँ से शुरू होके वहाँ से ऑल द पंच रथा Okay, please come was here. only one stone, one पत्थर की शिला थी, उसमें से बनाए गए हैं। टेंपल the Mandan government is no after so Mandan very chemical back sea water Mandan this place name So ये सब एक ही पत्थर की शिला में से कार्विंग करके बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं विशाल नंदी। हम अभी पांडिचेरी के नज़दीक ऑरोविल सिटी में आए हैं। पांडिचेरी में जो महर्षि अरबिंदो का आश्रम है, वही आश्रम से संचालित यहाँ एक इंटरनेशनल सिटी बनाया गया है। नाम है ऑरोविल सिटी। ऑरोविल मीन्स
औरबिंदो के नाम से बनाया गया है। 1968 में जो माताजी अरविंद के साथ पांडिचेरी आश्रम में थे, उन्होंने ऑरोविल सिटी की नींव रखी थी। आज ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शहर से डेवलप हुआ है। यहाँ हर देश के नागरिक रह सकते हैं। आपको मैं महर्षि अरविंदो और माता जी की तस्वीर बताता हूँ, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर महर्षि अरविंदो और माता जी मिरांडे। उन्हों का नाम था मिरांडे और फ्रांसास, जो मदर मीरा के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको अब ये यहाँ की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। तो उन्हों का नाम था मिरांडे अप्सासा, तो उसको फिर मीरा के नाम से तो अब हम धीरे धीरे यहाँ ऑरोविल सिटी के बिल्कुल सेंटर में मातृ मंदिर बनाया गया है। तो हम मातृ मंदिर की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर, एकदम शांत। जिन्हों को यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, उन्हों के लिए ये स्थान बनाया गया है। यहाँ से अरबी समुद्र भी काफ़ी दूर नहीं है और पुडुचेरी से शायद 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब हम मातृ मंदिर के नज़दीक जाएंगे तो फिर से आपसे जुड़ेंगे। सो ये है 1.5 किलोमीटर का रास्ता मातृ मंदिर जाने का, एंट्रेंस गेट से। यहाँ से हमें पैदल जाना है। आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो बस की भी कार की व्यवस्था उन्होंने उपलब्ध कराई है। तो आप 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मातृ मंदिर के व्यू पॉइंट के दर्शन व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं। पेड़ों के बीच में से रास्ता है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ देख सकते हैं आप। बहुत से विजिटर्स यहाँ आते हैं। ये ऑरोविल सिटी अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर उसका विकास हुआ है, बसाया गया है। यहाँ कुछ शॉपिंग के लिए कुछ बसाया गया है। मातृ मंदिर व्यू पॉइंट, ओके। तो यहाँ ये इस रास्ते से जाने का है मातृ मंदिर व्यू पॉइंट। ऑनगोइंग इंडिया स्पेस भारत निवास। तो एक और बड़ा बिल्डिंग है भारत निवास। सो मातृ मंदिर की ओर जाने के लिए ये रास्ता है, दाहिनी साइड में है। तो अब आगे देखते हैं। हम पहली बार यहाँ आए थे 43 साल पहले
1982 तब यहाँ कुछ भी नहीं था और ओल्ड सिटी की नींव रखी गई थी और कंस्ट्रक्शन कुछ हिस्सा का शुरू हुआ था, कुछ शुरू होने वाला था। डायरेक्ट ये रास्ता डायरेक्ट ही आता है। तो ये है वे टू मातृ मंदिर। ये और भी कुछ बिल्डिंग है और ओल्ड सिटी के। बिल्डिंग है मगर बिल्डिंग पे कुछ लिखा नहीं है कि उसमें कौन सी एक्टिविटी चल रही है। भवन सावित्री भवन फूड संडे क्लोज फॉर विजिटर्स। तो ये है महर्षि अरविंद का स्टैच्यू, श्री अरविंद शरणम मम। संडे क्लोज फॉर विजिटर्स। तो ये है सामने आपको मातृ मंदिर बताएंगे। सो ये स्ट्रक्चर है, ये है मातृ मंदिर। ये तो जाते जो इसमें आपने आजाद नहीं देखा है। देख सकते हैं बरगद का ट्री, बहुत शाखाएं जमीन में एंटर हो रही है। टॉर्च व्यू पॉइंट। कितना विशाल बरगद का ट्री है, कितनी शाखाएं जमीन में से निकलकर उसकी ही शाखाएं जमीन में वापस जा रही है। कौन सा ओरिजिनल उसका जो सपोर्ट है, बट उसका जो स्टेम है वो ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप देख सकते हैं बहुत सी शाखाएं जमीन में वापस जा रही है। वो मोटो से तो ये है मातृ मंदिर। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना मनोहर दिखाई देता है। अभी निर्माण कार्य जारी है, इसीलिए वहाँ जाने का प्रतिबंध है।
तो ये है मातृ मंदिर। मातृ मंदिर का कंस्ट्रक्शन बहुत सालों से चल रहा है। मातृ मंदिर के बाहर के एरिया का कंस्ट्रक्शन जारी है। शायद मातृ मंदिर के अंदर की एक्टिविटी शुरू हो गई है। खाली कैमरा हम करा नहीं लेवल नहीं तू और कर दीजिए Does it feel like you getting on? तब आवाज आता आ उभा रहता हाथ ऊंचो नीचो क्या जो जरा कुछ करो जरा नीचे करो जरा नीचे बस जरी का जो नीचे करो जरी